बैक टू अवर चैनल अगेन अल्टीमेट फ्रीडम एडवेंचर। तो आज मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी राइड पे। तो ये जो राइड है वो ऑलमोस्ट 110 और 111 किलोमीटर है। अगर आपको पता हो कि मैंने अपने पिछले 55 वाले वीडियो पे भी आपको 101 फीट हनुमान मंदिर जो है वो दिखाया था, तो आज मैं फिर से वहीं जा रहा हूँ और कभी कभी मैं शॉर्ट राइड जो है वो निपटा लेता हूँ। तो आज का प्लान हमारा वही है और शिवा हमारी रेडी है। मैं वैसे देखा जाए तो कोई लगेज वगैरह लेने की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टैंक बैग ले रहा हूँ एंड उसी में ही मेरा जो सब सामान है वो रहेगा। तो मेरे साथ में है श्रेयस, तो बोले चलते हैं यार एक थोड़ा सा ट्रिप विप करने के लिए। तो अभी निकलते हैं और आगे जाके सबसे पहले नाश्ता करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो लेट हो रहा है और अभी बज रहे हैं आई थिंक 2 या 2:30 बज रहे ना, कुछ 2:30 बज रहे शायद, यस ऑलमोस्ट 2:35 हो चुके हैं। तो चलो निकलते हैं। अभी अगर आपको मेरे गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन दिख रहे, अगर आपको याद होगा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मॉडिफिकेशन की और सर्विसिंग की। तो अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, वो है हैंडल बार और यहाँ पे हैंडल रेज़र। ठीक है, ये दोनों चीज़ जो है वो मैंने नया चेंजेस किए है। अब इसमें एक दिक्कत क्या आ रही है मैं बताता हूँ आपको कि इसका जो क्लच था ना, ठीक है, जो क्लच केबल है वो मैंने चेंज तो करवाया है बट इससे बड़ा वो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो मैंने चेंजेस किया है इसको मैंने री रूटिंग किया हुआ है। और अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने इस साइड से लिया हुआ है। पहले जिसके पास से मैंने ये करवाया था तो उन्होंने आई थिंक यहाँ से लिया था, बट यहाँ पे साइलेंसर पे ये टच हो रहा था और टच होने के बाद ये मेल्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन थी ये थोड़ी सी केस सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि अगर वो जल जाता लॉन्ग ड्राइव पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर खुद से इसको थोड़ा सा रूट करके यहाँ पे मैंने स्टेपल कर दिया है। अब मेरे पास वो ये नहीं था वायर रैप के लिए कोई, इसलिए मैंने फिर इसको लाइक रस्सी से ही बांध दिया। और फ्री प्ले इसके अंदर है बट उतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्री प्ले। ठीक है, ये देखो इतना फ्री प्ले इसमें है। ठीक है, ये देखो, और इतना फ्री प्ले आई थिंक थोड़ा सफिशिएंट है। और अगर आपको लगता है कि इतना फ्री प्ले सफिशिएंट नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता दो, तो आई विल चेक कि अगर इससे बड़ा मुझे केबल मिलता है या फिर इसको मैं कहीं और से रीरूट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बीच में कहीं प्रॉब्लम ना हो और बीच में कहीं मेरी क्लच वायर ना टूट जाए। वैसे तो टूटेगा नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलो निकलते हैं बिना किसी वक्त किए और आपको मैं इस हैंडल बार का भी एक रिव्यू दे दूंगा। तो भाई निकल पड़े हैं एक छोटे से सफ़र के लिए एंड दिस इज़ अ संडे राइड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी नागपुर में ना बहुत सारा पेंट और रंग रोगन हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे भी ना बहुत सही मतलब पेंट किए, बहुत सही आर्किटेक्चर बनाया है। और फिर भी ये लोग क्या करते हैं पता है क्या, सूसू करके चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अभी तो ये एनएमसी पुल वाला हिस्सा बन रहा है पूरा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, अभी जहाँ से हम लोग जाएंगे ना वहाँ पे क्या एक से एक पेंटिंग की हुई है। देखो ये मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मेरे राइट साइड पे काफ़ी बढ़िया पेंटिंग करके रखे, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया पेंटिंग करके रखे हुए। कलाकारी भी अच्छे एकदम, लाइक प्रोफेशनलिटी है इस पे। ये तो कुछ भी नहीं, आगे अगर मैं दिखाऊंगा ना तो आपको आगे और भी बहुत सारी पेंटिंग्स है। और ये है 0 माइल्स द सेंटर ऑफ इंडिया ऐसा ही कहते हैं 0 माइल्स को, सेंटर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ से ही आपका नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट सारी चीज़ें यहीं से ही काउंट होती है। ये देखो काफ़ी बढ़िया पेंटिंग है, काफ़ी बढ़िया अच्छी पेंटिंग है। भाई साहब इतनी गर्मी लग रही है ना, अभी 2:30 बज रहे हैं। इनफैक्ट मॉर्निंग में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी और अभी तो है गर्मी का मौसम पूरी तरीके से आया भी नहीं है, फिर भी गर्मी लग रही है। और नागपुर में तो गर्मी है। जो लोग आई थिंक दिल्ली साइड रहते हैं उनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन नागपुर कर जो है मतलब जिन नागपुर में रहते हैं उनको पता है कि गर्मी कितनी है। और वैसे भी हमको गर्मी सहने की आदत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी हम राजस्थान जाए ना
तो भाई उतनी गर्मी तो सह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में इससे ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप कभी समर में जाओ या कभी आप अगर डेज़र्ट राइड करो, मेरी तो बहुत इच्छा है डेज़र्ट राइड करना। अभी तो मेरा कुछ अलग प्लान है, और अगर वो प्लान सक्सेस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जल्द ही एक लंबे टूर पे जाने वाला हूँ। फ़िलहाल हम लोग अभी ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर गए थे, और वो भी कोई छोटा टूर नहीं था, अच्छा खासा लंबा ही टूर था। ऑलमोस्ट 1100 से 1200 किलोमीटर्स हमने कवर अप किए थे। कंफर्टेबल राइड है ये मैं बोल सकता हूँ। अभी ये जो मैंने हैंडल यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, कंफर्टेबल राइड है। अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि इसके पहले भी जो मैंने राइड की थी उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। मेरे हाथ आप देख सकते हो, दोनों के दोनों एकदम लाइक ऊपर ही है, ठीक है। इसके पहले का जो है जो हैंडल था उसमें जो मेरे हाथ थे ना वो थोड़े से लाइक नीचे की ओर थे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऊपर की ओर है, थोड़ा सा आगे की ओर है, तो इससे एक क्लैरिफिकेशन मिलता है, यानी एक थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है अपने को, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर मैं इसकी हैंडल बार रेज़र की बात करूँ तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब इसको मैं जब ऑफ रोड लेके जाऊँगा ना, तब समझ में आएगा इसके हैंडल का असली मज़ा। और जब मैं सैडल करता हूँ ना, तो मैं सैडलिंग पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कंफर्टली मैं सैडल कर सकता हूँ। क्योंकि इसका जो पहले वाला हैंडल था उससे मैं प्रॉपर तरीके से सैडल नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मैं जो है परफेक्टली सैडल कर सकता हूँ इसको। मैं एक बार आपको सैडल करके दिखाता हूँ इसके अंदर कितना सही लगा। बिल्कुल एकदम फ्री, मेरा हाथ भी प्रॉपर है। पहले का था मेरे थोड़ा सा एंगल वो थोड़ा सा लाइक ऊपर की ओर था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से मैं जो है सैडल करूँगा बिना किसी नहीं। तो पहले क्या होता था, जब भी मैं सैडल करता था तब मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसा था, ठीक है, ये इतने गैप में था, तो प्रॉपर तरीके से मैं सैडल अप नहीं कर पाता था। लेकिन अब जो है मेरा हाथ एकदम प्रॉपर तरीके से सेट है, और मैं प्रॉपर तरीके से सैडल भी कर पा रहा हूँ। यानी इसमें ना ही मुझे लॉन्ग टूर में दिक्कत आने वाली है, ना ही मुझे ऑफ रोड में दिक्कत आने वाली है। ऑल इज़ गुड एंड परफेक्ट। बस मुझे एक चीज़ की टेंशन है, वो है क्लच वायर, ठीक है। सिर्फ मुझे क्लच वायर की टेंशन है। अगर सपोज़ क्लच वायर प्रॉपर सेटअप है, क्योंकि फ्री प्ले जो है वो उतना नहीं है, ठीक है नॉर्मल जितना रहना चाहिए मेरे हिसाब से उतना है। तो मैं एक बार एक काम करूँगा, किसी मैकेनिक को दिखा देता हूँ कि फ्री प्ले इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके क्लच वायर में फ्री प्ले नहीं है, ठीक है, क्लच केबल में आपका फ्री प्ले नहीं है, क्लच एडजस्टमेंट नहीं है, तो उससे आपके क्लच प्लेट और कुछ कंपोनेंट जो है वो लाइक ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी ऑल न्यू बाइक है भैया। तो यहाँ पे है केडी होटल, केडी पाठक। इसको देख के याद है कि अदालत में जो केडी पाठक था। अब यहाँ पे करते हैं नाश्ता। चलो नाश्ता कर लेते, क्योंकि बिना नाश्ते के एनर्जी आएंगी नहीं। तो जब से मेरे को भूख लगी थी सोच रहा मैं क्या करूँ। फिर मेरे को याद आया मैं यहाँ पे रुकता था पहले। तो यहाँ पे एक प्लेट कचौरी और एक प्लेट समोसा दोनों खा रहे हैं। तो फ़िलहाल सबसे पहले नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो नहीं बचेगी। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के, और इसके बाद एक काम करेंगे, रेड बुल वगैरह ले लेंगे, ताकि हम लोग अच्छे से पहाड़ों पे जाके बैठे और फिर रेड बुल का मज़ा उठाएं। तो निकल पड़े हैं वापस सफ़र पे। नाश्ता एकदम बढ़िया था केडी होटल में। तो अगर कभी आप आओ, अगर आपको नाश्ता करना है तो केडी होटल में आ सकते हैं, क्योंकि नाश्ता एकदम ज़बरदस्त है। हमने लाइक कचौरी और समोसे मंगाए थे, लेकिन जो टेस्ट था ना बहुत बढ़िया था, जो उसने बना करके दिया अल्टीमेट। और उसके साथ में फिर एक कोल्ड ड्रिंक की चुस्की मारी। वहाँ पे रेड बुल तो नहीं था, इसलिए फिर हमने पेप्सी पी लिया। और अभी सोच रहे हैं कि डायरेक्ट अभी टेम्पल चलते हैं, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं रेड बुल लेता हूँ, मस्त पहाड़ पे बैठता हूँ, लेकिन समय भी हो जाएगा। इसलिए आई वाज थिंकिंग कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा नाश्ता हो चुका है और डायरेक्ट निकलते हैं मंदिर की ओर। जिस हिसाब से टाइम जा रहा है ना, उस हिसाब से मुझे क्या लगता है कि हनुमान मंदिर तक तो भैया नहीं पहुंच पाएंगे। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि पहुंचने के लिए तो कुछ नहीं, मैं तो तैयार हूँ, बट एक चीज़ जो है वो आड़े आ चुकी है। क्योंकि हम लोग एक तो निकले 2 बजे, 2 नहीं 2:30 बजे ऑलमोस्ट। तो 2:30 बजे निकले और 2:30 बजे भैया रोड पे ट्रैफिक, और हम लोग हाईवे पे लगभग पहुँचे 3 बजे। क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग 2:30 बजे तो नहीं निकले थे, 2:35 के अराउंड हम लोग निकले थे।
और निकलते निकलते 2:40 बज गए, फिर हाईवे पकड़ते पकड़ते 3 बज गए और जाम सावली आते आते 4:30 बज गए और अभी बजे है 4:30 ऑलमोस्ट। बाकी यहाँ पे व्यू काफ़ी बढ़िया है और अभी तो एक घाट आएगा, अगर आप वहाँ पे बाइक राइड करोगे ना, जो पचमढ़ी के जो घाट होते हैं ना भाई काफ़ी औसम होते हैं, लेकिन अभी जब लोग घाट क्रॉस करेंगे, पचमढ़ी के घाट तो नहीं रहेंगे, वो एक्चुअली पहला ही घाट, बट पचमढ़ी का घाट तो नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वीन सतपुड़ा, क्वीन ऑफ सतपुड़ा जैसा ही कुछ कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइक रोड काफ़ी मस्त लग रहा है। अब ये कौन सा पेड़ है पता नहीं, एकदम बड़े बड़े से पेड़ है और लाइक सूख चुका है ऐसा लग रहा है, ऐसा कलर ही वैसा है पता नहीं। फर्स्ट घाट जो तो यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है और वाइज़र मैं बंद कर लेता हूँ। अब डिसाइड तो यही हुआ है कि हनुमान मंदिर तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट लेट हो चुका है और मेन बात देखा जाए तो शाम को हमारी जो फिल्म है ना वो भी बुकड है, लेकिन एडवेंचर की चुगल मची थी, संडे था तो निकल पड़े। अब इसकी टेस्टिंग घाट में भी होने वाली है कि भैया ये घाट में कैसे परफॉर्म करता है, क्या इसकी स्टेबिलिटी है, क्योंकि मेन वही है कि अगर आप जब राइड करते हो तो आपके हैंडल की स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, आप किस प्रकार से स्मूथली टर्न ले सकते हो नहीं ले सकते हो, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो ना तो आपको हर तरीके के रोड मिलते हैं, चाहे वो घाट हो चाहे वो ऑफ रोड हो, हर एक तरीके के रूट मिलते हैं और आपको पता होना चाहिए। स्मूथ 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 भाई साहब, अल्ट्रा स्मूथ। बीच में एक पत्थर आ गया था पता है, हल्का सा ना पीछे का चक्का से स्लिप हुआ था हल्का सा, खैर उतना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना है कि भाई घाट में आप तेज़ ना चलाएं और कृपया हॉर्न का इस्तेमाल करिए, कृपया हॉर्न का इस्तेमाल करिए। हैंडल बड़ा सही है भाई, हैंडल बड़ा सही है, इससे ज़्यादा कंफर्ट हैंडल मतलब जो मैंने लगाया है बार रेजर बार और हैंडल काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसका जो स्टॉक वाला था उसमें थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों टर्निंग में दिक्कत आती थी। तो आज की जो छोटी सी राइड है वो हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि आगे तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो टाइम हो चुका है। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, पूरी के पूरी बंदर की फैमिली है यहाँ पे, ये देखें छोटे छोटे बंदर है, खंटुड़े हैं, मस्त खेल रहे हैं। इसमें जूम नहीं होता है गोप्रो में, पता नहीं इसमें जूम होता है कि नहीं होता है, अगर जूम होता तो आपको दिखाता। देखो मस्त खेल रहे हैं छोटे छोटे बंदर। और अगर मैं इस हैंडल का रिव्यू दूँ तो भाई साहब बेस्ट है ये, आप डलवा सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओरिजिनल एक्सपल्स का जो है वो हैंडल बार रेज़र लगा रखा है और ये एक हैंडल बार लगाया मैंने जो आपको बुलेट में देखने को मिलता है, आप लगा सकते हो, जो आफ्टर मार्केट हैंडल बार है। कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया कंफर्ट है, ऐसा लग रहा था कि भैया बस गाड़ी अपने आप चल रही है और मैं बैठा हूँ। और अगर आप सैडल करते हो तो भी परफेक्ट आपको सैडलिंग में मज़ा आता है, ठीक है। तो भाई आप अगर परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो, और अगर आपको परचेस करना है तो आप चीप स्कूटर से परचेस करो। मैंने वहीं से ही परचेस किया था, वहीं से ही सारे के सारे चीज़ें जो लगाया है। और जैसे मैंने बताया था कि इसका जो क्लच है वो मैंने रीरूट कराया है, तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो क्लच में हल्का सा टाइटनेस है, ठीक है। और प्ले जो है वो ठीक ठाक है, उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर हार्ड होता तो फिर इंजन में डिसएंगेज वगैरह के प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते, ठीक है। तो बाकी जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा और अभी सफ़र यहीं एंड करते हैं। यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा घाट पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये अपने श्रेयस भाऊ मोबाइल यूज़ करते हुए फ़िलहाल यहाँ पे करते हैं आराम और फिर निकलते हैं घर पे वापस। तो आगे और भी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं तो आगे और भी बहुत सारे ब्लॉग्स जो है वो आने वाले हैं और आपको एडवेंचर दिखाने वाला हूँ। और अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल अल्टीमेट फ्रीडम एडवेंचर। तो आज का सफ़र करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं अगले वीडियो पे।